ये जो डोडा ये जो हुई है सर ऑनलाइन जो हुई है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर डोडा शाहिद हुसैन वानी ने सोमवार के रोज भलेसा भटियास में डीलरान के साथ अहम मीटिंग की, जिसमें ब्लॉक जकियास के बेशतर डीलरों ने शिरकत की। इसी दौरान डीलरों ने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने बहुत सारे दरपेश मसाइल रखे और इन्हें आला हकाम के पास लेकर हल करवाने की गुजारिश की गई। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर डोडा शाहिद हुसैन ने बोलते हुए डीलरों पर जोर दिया कि वो आधार सीडिंग पर खास तवज्जो दें और तमाम राशन कार्ड होल्डर्स का डेटा ऑनलाइन करें ताकि सारा निजाम दुरुस्त हो सके। मजीद जानकारी के लिए देखिए भलेसा के अकरम मलिक की खास रिपोर्ट। जी सर, आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा महकमा फूड के। आप यहाँ भलेसा पिंगल आए थे, यहाँ पर आपकी डीलरान के साथ मीटिंग हुई, किस मकसद से मीटिंग की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम यहाँ आज बटियास आए थे क्योंकि बटियास में हमारे कुछ मसले हैं, डीलरान के बहुत सारे मसले हैं जिनको हमें सुनना था और वो हल करने थे, और कुछ शिकायतें इनकी भी थी जिनका हमें सलूशन देना था। हम इधर आए थे, यहाँ पे इनके बहुत सारे मसले जो हैं, जिनमें पहला है कि आधार सीडिंग इनकी अभी कुछ पेंडिंग है, वो हमने इनको कन्वे कर दिया, इतने इतने हैं, नफ्सा में कितने हैं, नॉन नफ्सा में किसके कितनी पेंडेंसीज हैं, उनको क्लियर करो, उनको सीड करो, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है कि अगर आधार सीड नहीं होंगे ये सारे डिलीट हो जाएंगे। उस वक्त इन गरीबों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इनका कोई डेटा है जो ठीक नहीं है, अगर किसी के टोटल 5 ही AY कार्ड्स हैं, उसके पोर्टल पे 6 हैं या 4 हैं, हमने ये इनसे कन्वे किया कि वो लिस्ट हमें VLC लिस्ट हैं, सेंसस लिस्ट हैं, वो हमें प्रोवाइड करो, उस डेटा को हम ठीक करेंगे, वो हम आपको ठीक करके देंगे। और यहाँ पे कुछ नेटवर्क का भी मसला है, उसलिए आए थे हम ये सारी चीज़ें इनको कन्वे करने, और इनकी शिकायतें भी हैं कुछ जो हमने सुनी और उनका सलूशन हमने देने की कोशिश की है। सर, इस दौरान बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2011 के बाद बहुत सारे नौजवान जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, मगर उनको उन राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहते हो आप? देखो, 2011 की सेंसस के मुताबिक ही हम लिस्ट जो बनी है उन्हीं को हम राशन कार्ड पे चढ़ाते हैं। उसके बावजूद अगर जैसे किसी की शादी हो गई है, शादी हुई, ऑब्वियसली वो तो एडल्ट हैं, 2011 में सेंसस में तो होंगे, या उनको सरेंडर सर्टिफिकेट लाना है, अपने जो उनके फादर मदर हैं उनका जो राशन कार्ड है उधर से उनको सरेंडर लाना है, उस TSO से सरेंडर लाना है, और इधर उनको हम सील कर देंगे, इधर उनको हम ऐड कर देंगे उनके हस्बैंड्स के राशन कार्ड पे। नहीं सर, जो जवान आते हैं जिनकी शादी 2011-12 में हुई, आज भी उनके 2-4 बच्चे हैं और वो राशन कार्ड से महरूम जो लेफ्ट आउट सेंसस होने वाली थी, इसी मार्च अप्रैल में सेंसस होने वाली थी, कोरोना की वजह से सेंसस नहीं हो पाई है। जो लेफ्ट आउट हैं उनकी सेंसस हो जाएगी, उनको भी हम ऐड कर देंगे। अगर बीमारी मुसलसल रही तो उनके लिए क्या खास इकदाम कर सकते हैं? जो कदम उठाएगी तो हम वही करेंगे। सर, ये जो डीलरान के मसाइल थे, कितने हल हुए और कितने आने वाले वक्त में हल जो हो भी सकते? मसले थे वो हमने कोशिश की थी, जितने बातों से हल हुए वो हमने कर लिए। बाकी जो भी उनका पोर्टल का मसला है, डेटा का मसला है, वो हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया, वो डेटा में सबमिट करो, वो हम विथिन 15 डेज तक क्लियर कर देंगे। सर, जो भी राशन कार्ड आप इशू कर रहे हो, ये किसी दूसरे महकमे से जुड़कर कर रहे हो कि या अपनी अलग वेरिफिकेशन हो रही है आपकी? नहीं, इसकी वेरिफिकेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम्स होती हैं, कमिटीज होती हैं जो ये कैटेगरीज वगैरह देते हैं। हमारा काम होता है जो सेंसस में होगा, विलेज लेवल कमेटी से हम उसकी कैटेगरी देखते हैं, उसी बेस पे राशन कार्ड बनते हैं। राशन कार्ड के बनाने वाले कौन होते हैं, वो TSO के अंडर आते हैं, उनका काम होता है इशू करना। सर, जो इस पंचायत में मुस्तहिक लोग होंगे, जिनमें से विडो होगी या कोई ऐसा मतलब एक्सीडेंटल केस होगा, उनको आप BPL कैटेगरी में रख सकते हो? उनके लिए भी बना है। कोई सिंगल पर्सन होता है और वो भी ओल्ड एज होता है, या किसी को एक्सीडेंट होता है, या हैंडीकेप्ड होते हैं, उनके लिए नफ्सा कैटेगरीज है। गवर्नमेंट ने उसका एक लिस्ट बनाया हुआ है, किस किस को नफ्सा में रखना है, नॉन नफ्सा में रखना है, उनको देख के उनका कैटेगरी का इशू हो जाएगा। शुक्रिया सर।